नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जो नए छात्र हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। सबसे पहले आज वीर शहीदों को नमन करते हैं। आज शहीद दिवस है और समाचार पत्रों ने भी आज शहीदों को याद किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है आज शहीदी दिवस है और ये दिन देश की आज़ादी की 3 वीर शहीदों की याद में मनाया जाता है। 1931 में आज ही के दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। यूँ तो कोर्ट ने आज़ादी के इन तीनों सेनानियों को फांसी दिए जाने की तारीख 24 मार्च तय की थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार को माहौल बिगड़ने का डर था, इसलिए नियमों को दरकिनार कर एक रात पहले ही तीनों क्रांतिकारियों को चुपचाप लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी पर चढ़ा दिया गया। इन तीनों पर अंग्रेज अफसर सैंडर्स की हत्या का आरोप था। चलिए अब देखते हैं हम लोग अन्य सूचनाएं। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा बने सेवा चयन आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एमपी अग्रवाल उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष होंगे। शासन की ओर से इस बाबत आदेश जारी कर दिया गया है। ऐसे में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी आएगी। नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग में 12 सदस्यों की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है। पिछले शुक्रवार को सभी ने लखनऊ में प्रमुख सचिव के समक्ष कार्यभार संभाला था और इनमें से 9 सदस्यों ने प्रयागराज स्थित आयोग कार्यालय में पहुंच करके कार्यभार भी संभाल लिया है। आगे लिखा कि रोहितांश सिंह व विमल कुमार विश्वकर्मा ने शुक्रवार को ही कार्यभार संभाला। इस तरह से अब सिर्फ कीर्ति गौतम और योगेंद्र नाथ सिंह कार्यालय नहीं पहुंचे हैं। हालांकि अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने से सदस्यों के कार्यभार संभाल लेने के बावजूद भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को लेकर गतिरोध बना हुआ था। अब शासन की ओर से कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है और नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। आपको पता होगा कि जो नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं उच्च शिक्षा के प्रमुख सचिव हैं थे और इनके बारे में मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले ही एक वीडियो बना करके जानकारी दी थी। बताया जा रहा है कि अध्यक्ष जल्द ही सभी सदस्यों संग बैठेंगे। बैठक में बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में शिक्षकों की भर्ती के लिए पूर्व में विज्ञापित पदों का ब्यौरा एकत्रित करने के साथ नए सिरे से नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने पर चर्चा होगी। आयोग का आचार संहिता खत्म होने के तत्काल बाद इन पदों के लिए भर्ती शुरू करने की तैयारी है। ऐसे में बैठक में तब तक अन्य औपचारिकताएं पूरी की जाने की चर्चा होगी। देखिए, ऐसा नहीं है, आप लोग ये मत समझिएगा कि नए सिरे से भर्ती शुरू होगी तो आपका विज्ञापन रद्द होगा। क्योंकि इस तरीके से लग रहा है, जैसे लिखा हुआ है कि नए सिरे से मतलब फिर से आवेदन और फिर से चीजें, तो ऐसी बातें अभी नहीं है। अभी ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं हुआ है, ये केवल इस तरीके से लिखा गया है। अभी कोई मीटिंग ही नहीं हुई है तो कुछ तय ही नहीं हुआ है। तो आप लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारी करें और ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि आपकी जो भर्ती है वो रद्द होगी। आप लोगों के आवेदन हो ही चुके हैं और जिन विद्यार्थियों ने आवेदन किया है उनको भर्ती में परीक्षा देने का मौका मिलेगा। और युवा मंच और बहुत सारे छात्र संगठन हैं जो दबाव भी बना रहे हैं कि पद इसमें जोड़े जाएँ। जिन 25,000 पदों का विवरण विधानसभा में दिया गया था माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी जी के द्वारा, उन पदों को जोड़ने के लिए भी विद्यार्थी दबाव बना रहे हैं। जब आयोग में चेयरमैन वगैरह आ जाएंगे, कामकाज शुरू हो जाएगा अच्छी तरीके से, तब विद्यार्थी यहाँ पर भी जाकर के एक ज्ञापन देंगे और मांग करेंगे कि पदों को जोड़ा जाए। 25,000 अगर नहीं भी जुड़ते हैं तो जितने पद जुड़ सकते हैं उतने पदों को जोड़ने की बात की जाएगी। और नए आयोग के गठन को लेकर के भी छात्रों का ही दबाव था, जो प्रयागराज में चला। काफी लंबा आंदोलन चला, 90 दिन तक प्रदर्शन किया विद्यार्थियों ने। चेतावनी भी दी थी विद्यार्थियों ने, अगर नए आयोग का गठन चुनावों के पहले नहीं होता है तो फिर विद्यार्थी बहुत सारे अभियान करेंगे और शासन को आनन फानन में दबाव में आकर के नए आयोग का गठन चुनावों के पहले करना पड़ा। एक और सूचना है, ये यूपीपीएससी की है। लिखा है संशोधित कैलेंडर जारी करे लोक सेवा आयोग। युवा मंच ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख करके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों के लिए संशोधित कैलेंडर जारी करने और पीसीएस, आरओ, एआरओ आदि भर्तियों में सीट वृद्धि की मांग की है। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह की ओर से भेजे गए पत्र में लोअर सबऑर्डिनेट के पदों को भी पुनः यूपीपीएससी से भरने की मांग की गई है। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि लोअर की जो भर्ती है वो लोक सेवा आयोग से आए? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत सारे छात्र अक्सर बताते भी रहते हैं कि जो लोअर की भर्ती है वो लोक सेवा आयोग से ही होनी चाहिए। पिछली भर्ती आई थी यूपी ट्रिपल एससी से 2019 में, उसके बाद से कोई भर्ती नहीं आई और
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में काफी देरी भी होती है, अधियाचन आ भी जाता है तो विज्ञापन नहीं निकाला जाता। इसको लेकर के अन्य समाचार पत्रों में भी जानकारी दी गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और लिखा है कि युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह की ओर से प्रेषित पत्र में कहा गया है कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 समेत अन्य कई परीक्षाएं चुनाव आचार संहिता पेपर लीक धांधली की वजह से रद्द कर दी गई हैं, स्थगित कर दी गई हैं। लोक सेवा आयोग द्वारा रद्द स्थगित परीक्षाओं को आयोजित कराने के लिए संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी न करने से छात्रों में परीक्षा तिथियों को लेकर के असमंजस बरकरार है, जिससे उन्हें अनावश्यक रूप से मानसिक तनाव से गुजरना पड़ता है। पत्र में आरओ एआरओ पेपर लीक व धांधली प्रकरण में शासन द्वारा परीक्षा को रद्द करने के आदेश के अनुक्रम में लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा को रद्द करने की नोटिस जारी नहीं करने का मुद्दा भी उठाया। पत्र के माध्यम से यह भी संज्ञान में लाया गया कि प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों के भारी संख्या में पद रिक्त हैं, जिस ऐसे में पीसीएस आरओ एआरओ लोअर इत्यादि की जो सीटें हैं वो बढ़ाई जाए और साथ में लोअर सबऑर्डिनेट को पुनः यूपीएससी में लाया जाए। और अगली जो सूचना है वो झटका दे सकती है विद्यार्थियों को, और ऐसे विद्यार्थियों को जो प्राथमिक शिक्षा भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। लिखा है महानिदेशक ने बेसिक शिक्षा विभाग से शुरू की पूछताछ। मैंने कल इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दी थी कि प्रयागराज में 69,000 जो विद्यार्थी हैं वो कम हो गए परिषदीय विद्यालयों में। अब ये पूरे प्रदेश की बात यहाँ पर हो रही है। लिखा है कि परिषदीय स्कूलों में कम हो गए हैं 24 लाख विद्यार्थी। पहले ऑफिशियल जानकारी ये दी गई थी कि 2022-23 में प्रदेश में जो पंजीकृत छात्र हैं वो 1,92,00,000 हैं, लेकिन अभी 2024 का और बहुत वाहवाही हुई थी, बहुत ज़्यादा प्रचार हुआ था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कि 40 लाख संख्या छात्रों की बढ़ गई है पिछले कुछ वर्षों में। लेकिन जो नया आंकड़ा आया है उसमें ये बताया गया 2024 का कि 192 लाख यानी 1,92,00,000 की जगह अब केवल 1,67,000 1,67,84,645 विद्यार्थी ही बचे हैं। ये देखिए लिखा नीचे यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि 24 लाख से अधिक की जो कमी है वो छात्रों में आ गई है। अब किस तरीके से भर्तियां होंगी आप इसको समझ सकते हैं। इस मामले में महानिदेशक स्कूली शिक्षा कंचन वर्मा ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों से पूछताछ की है। अब स्कूल वार संख्या का मिलान करके प्रधानाध्यापकों से जवाब मांगा जा रहा है। जहां पर उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो 25 करोड़ को भी क्रॉस कर चुकी है। जनसंख्या पूरे देश की बढ़ रही है, तो आखिरकार विद्यालयों में जो विद्यार्थी हैं वो कैसे कम हो रहे हैं। प्रयागराज में भी 69,000 छात्रों की कमी आ गई है। तो ये सोचने वाली बात है कि आखिरकार ये दशा क्यों हुई? क्यों लोग नहीं पढ़ाना चाहते हैं सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चों को? आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक अवश्य कर दें। जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप लोगों को सभी अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। यूपी कैटेट 11-12 जून को आवेदन 7 मई तक आप लोग कर सकते हैं। प्रदेश के 5 कृषि विश्वविद्यालयों में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पीएचडी की 3,354 सीटों पर प्रवेश परीक्षा 11 और 12 जून को होगी। सत्र 2024-25 में उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा यूपी कैटेट सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ कराएगा। उक्त प्रवेश परीक्षा के जरिए आवेदन शुरू हो गए, यहाँ पर वेबसाइट दी गई है। बिहार में पशु चिकित्सकों की भर्ती अब चुनाव के बाद में होगी। लिखा बिहार में लोकसभा चुनाव के बाद पशु चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग पशु चिकित्सकों की कमी दूर करने की तैयारी में जुट गया है। लिखा है कि रिक्त पदों की स्वीकृति लोक वित्त समिति से ली जाएगी। पॉलिटेक्निक की सूचना है, सेमेस्टर परीक्षा में सिर्फ 35% विद्यार्थी ही उत्तीर्ण हो पाए हैं। संस्था की जो वेबसाइट है वहां पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। लोक सेवा आयोग की 2 विज्ञप्तियां हैं और एक भर्ती है जिसके साक्षात्कार का कार्यक्रम जारी किया गया उप निदेशक 4 अप्रैल को, और दूसरी यहाँ पे एक और नोटिस है, इसके भी साक्षात्कार के बारे में जानकारी दी गई है। प्राचार्य राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज 3 और 4 तारीख को इसका भी साक्षात्कार होगा। पेपर लीक को लेकर के भी सूचना है यूपी पुलिस का। लिखा गुरुग्राम के रिसोर्ट में 800 अभ्यर्थियों को बोल करके बताए गए थे प्रश्नों के उत्तर। गिरफ्तार नेचर वैली रिसोर्ट के मालिक का खुलासा। नीचे लिखा है कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने बृहस्पतिवार को गुरुग्राम के नेचर वैली रिसोर्ट के मालिक सतीश धनखड़ को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सतीश धनखड़ ने कबूल किया है कि 20 लाख रुपए के लालच में उसने पेपर लीक कराने के लिए पूरा रिसोर्ट बुक किया। एसटीएफ की मेरठ यूनिट के एएसपी ब्रजेश सिंह ने बताया कि अहमदाबाद की ट्रांसपोर्ट कंपनी टीसीआई के कर्मचारी डॉक्टर शुभम मंडल, रोहित पांडे, शिवम गिरी, अभिषेक शुक्ला और मोनू का रिमांड मिलने के बाद टीम गुरुग्राम गई और निशानदेही पर सतीश को गिरफ्तार कर लिया गया। सतीश ने बताया कि दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल विक्रम पहल पुराना दोस्त है और परीक्षा से पहले विक्रम ने कहा था कि यूपी पुलिस में सिपाही भर्ती का पेपर आने वाला है, परीक्षा से एक दिन पहले रिसोर्ट बुक मत करना, इसके पहले 20 लाख रुपए मिलेंगे। विक्रम ने रिसोर्ट देखने के लिए दाऊद अनुराग गुनिया को भेजा। झज्जर निवासी गुनिया
पहले परिचित था और गुनिया साइना ट्रेवल्स में काम करता था। रिसॉर्ट देखने के बाद उन्होंने सतीश को 800 भर्तियों के रहने की व्यवस्था को कहा। पेपर लीक कराने के लिए 15 फरवरी का दिन तय किया गया, लेकिन पेपर नहीं मिला। इसके बाद अभ्यर्थियों को रात में वहीं रुकवाया गया। 16 की सुबह विक्रम पहल, अनुराग दाऊद गाड़ी लेकर के गए और 11 बजे 18 फरवरी को द्वितीय पाली में होने वाली परीक्षा का प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी ले आए। तो यही पूरी कहानी लिखी हुई है। और अब विद्यार्थी ये कहानी नहीं सुनना चाहते हैं। विद्यार्थी चाहते हैं कि अब जल्द से जल्द पुलिस भर्ती बोर्ड नई परीक्षा के बारे में जानकारी दे कि आखिरकार पुलिस की नई परीक्षा जो होगी, री एग्जाम जो होगा वो कब होगा। हाई कोर्ट से जो एचजेएस की वैकेंसी आई थी उसमें आयु सीमा में छूट देने से इनकार कर दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उच्च न्यायिक सेवा वर्ष 2023 की भर्ती में आयु सीमा में छूट देने से इनकार कर दिया है। उच्च न्यायिक सेवा नियमावली में आयु सीमा से जुड़े विवाद पहले ही तय किए जा चुके हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिरला, न्यायमूर्ति डी रमेश की खंडपीठ ने विकास वर्मा और अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। अंत में एक दूसरी सूचना है, हैरत अंगेज है, सोचने वाली है, विचार करने वाली है। प्रतापगढ़ में बेटे ने ही कराई पिता की हत्या, 6 लाख रुपए में दी सुपारी। किशोरावस्था में बच्चों को बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है उनकी गतिविधियों को लेकर के, और बहुत ज्यादा सावधानी बरतना चाहिए। और जिन लोगों ने बीएड डीएलएड किया होगा उनको अच्छी तरीके से पता होगा कि बहुत ज्यादा झंझावात की उम्र होती है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि फर्नीचर कारोबारी मोहम्मद नईम की पाबंदियों से तंग बिगड़ैल बेटे ने ही 6 लाख की सुपारी देकर के उनकी हत्या कराई। 1 लाख रुपए एडवांस दिए थे। बृहस्पतिवार को बाईपास के समीप नगर पंचायत मोड़ पर वारदात के बाद पुलिस के हत्थे चढ़े एक आरोपी शूटर ने इसका खुलासा किया है। बेटा समेत 2 आरोपी पुलिस हिरासत में हैं। घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में दबिशें दी जा रही हैं। और आजकल इस तरीके के कुछ ज्यादा ही केस आ रहे हैं। इसी तरीके का एक केस अभी कुछ दिन पहले आया था कि एक कोई छात्रा थी, वो नीट की तैयारी करने के लिए, आप लोगों ने देखा होगा, कोटा के लिए गई थी और उसके बाद में खुद का किडनैप करने का बहाना बना करके 30 लाख रुपए अपने ही घर से मांगे थे। अपने पेरेंट्स को बताया था छात्रा ने कि मैं कोटा में रहती हूँ, लेकिन वो रहती थी इंदौर में, जाना चाहती थी विदेश। तो इस तरीके के जो मामले वो ज़्यादा ही हो रहे हैं और जो भी पेरेंट्स हैं वो थोड़ा-सा नज़र रखें, लेकिन समझदारी से काम करें। ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। हाँ, यूपी ट्रिपल एससी के बारे में एक बात और बता दूँ कि यूपी ट्रिपल एससी से मैंने कल भी बताया था आप लोगों को। आप लोग पूरा जो वीडियो नहीं देखते हैं तो सूचना छूट जाती है, उनको पता नहीं चलता है। यूपी ट्रिपल एससी में आप लोगों को ज़्यादा रुकावट इस बार देखने को नहीं मिलेगी, केवल परीक्षाएँ नहीं हो पाएँगी और नियुक्तियाँ। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी के जो ज़्यादातर जो काम है वो लगातार होते रहेंगे। बीच-बीच में आपको नोटिस वगैरह देखने को मिलती रहेंगी। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि डीवी की नोटिस जारी हुई है, अभी वीडियो की भी नोटिस जारी होगी, टाइपिंग की भी तैयारियाँ हो रही हैं जूनियर असिस्टेंट की। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।